वाला है बिग बॉस का आगाज। आ रहा है सीजन 19। सास बहू और बेटियां संग करेंगे बिग बॉस के नए सीजन के नए घर की सैर। क्या कुछ है इस सीजन के इस बिग बॉस के घर में खास, आइए हम आपको बताते हैं। भाई थीम है डेमोक्रेसी, यहाँ पर होगी पॉलिटिक्स, कंटेस्टेंट्स की दिखेगी राजनीति। इसके अलावा इस घर को स्टाइल दिया है कैबिन ऑफ वुड्स का और कुछ पुराने सीजन्स का भी तड़का है इस घर में। तो आइए सास बहू और बेटियां संग करते हैं बिग बॉस के सीजन 19 का हाउस टूर। इन दिनों सियासती मामले काफी गर्म हैं, लेकिन उसमें एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने के लिए आ गया है हमारा और देश भर का मोस्ट पॉपुलर शो, जो कि काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होता है। जी हाँ, बैकग्राउंड देखकर तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, लेकिन देखिए हम आज आ गए हैं बिग बॉस के घर में, जो कि दर्शकों को फिर एक बार एंटरटेन करने के लिए आ गया है। इस बार बिग बॉस का थीम जो है वो बहुत ही खास है और यहाँ पर जब हम आपको बिग बॉस के घर की सैर कराएंगे तब आप देखेंगे कि बिग बॉस के घर में इस बार आपको क्या क्या अलग देखने को मिलता है। तो आइए मेरे साथ और करते हैं हम सास बहू और बेटिया के साथ बिग बॉस के घर की सैर। तो आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं बिग बॉस के लिविंग एरिया में, जो आपको बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग, वाइब्रेंट और कलरफुल देखने को मिलेगा। और इस बार बिग बॉस के घर में एक और चीज़ खास है, सियासत यानी कि डेमोक्रेसी के अलावा जो है घर का इंटीरियर, जिसे बेहद ही एस्थेटिक रखा गया है। आप देखेंगे घर में तो यहाँ पर सबसे पहले लिविंग एरिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जो कि इतने बड़े हैं कि अगर घर में कोई भी आएगा तो उसे सबसे पहले नज़र पड़ेगी इन एनिमल्स पर। अगर हम यहाँ के गेट की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बिग बॉस का शेर। उसी के साथ साथ एक ही नहीं, कई सारे एनिमल्स आपको बिग बॉस के घर में देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर है फर्स्ट, देन यहाँ पर ज़ेब्रा। लेकिन इस बार ज़ेब्रा का कलर जो है वो बेहद ही अलग है। और यहाँ पर है बिग बॉस का टीवी, जहाँ पर हम हर वीकेंड देखेंगे सलमान खान को। जी हाँ, देखिए बिग बॉस का ये जो काउच भी इस बार रखा गया है काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है। अगर कुशन्स देखें हम, अगर सोफ़ा देखें, हर एक का कलर जो है वो बेहद ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो कि इस वे का बहुत ही ज़्यादा खास वॉल है बिग बॉस के घर की। और ये है बिग बॉस का कन्फेशन रूम, जहाँ बिग बॉस जो है अपने कंटेस्टेंट्स को बुलाते हैं और या फिर उनकी क्लास लगाते हैं या फिर उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। यहाँ पर फिलहाल हम आज यहाँ पर जा नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ कि ये भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाया गया है। पूरा जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो वुड यानी कि लकड़ी का काम किया है। यहाँ पर है बिग बॉस का डाइनिंग टेबल, जहाँ पर होंगे ढेर सारे हंगामे, क्योंकि यहाँ पर जब बिग बॉस के घर वाले खाना खाने के लिए बैठेंगे तो भाई जब खाने पर चर्चा होती है तो वो बेहद ही कमाल होती है, बेहद ही ड्रामेटिक होती है और बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। जी हाँ, डाइनिंग टेबल के साथ देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक स्ट्रक्चर है। अगर हम देखेंगे तो ये एक कॉक टाइप्स है और बहुत सारे कलर्स हैं, वुड है, बहुत सारी लाइटिंग है। और मतलब बिग बॉस के इस घर में आपको हर तरफ जो है कि बड़े बड़े इसी तरीके के एनिमल्स देखने को मिलेंगे। इसका मतलब आप सोच लीजिए कि बिग बॉस के घर में इस बार कितना ड्रामा, कितना हंगामा होगा। ये है
बिग बॉस का बेडरूम, भाई बेडरूम में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया गया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला वॉल, भाई बिग बॉस के घर में इस बार कितने शेर होंगे ये तो कंटेस्टेंट अपनी परफॉर्मेंस से बताएंगे, लेकिन बिग बॉस वालों ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है यहाँ पर अपने एस्थेटिक व्यू को बनाने की। भाई बिग बॉस का ये जो बेड है, यहाँ पर होती है ढेर सारी बातें, ढेर सारे सीक्रेट टॉक्स, यानी कि हम यहाँ का जो व्यू है वो आमूमन तौर पर रात के कैमरे में कैप्चर करते हैं, जब घर वाले जो है चुपके चुपके से या तो बिग बॉस की गॉसिप डिस्कस करते हैं, या फिर किसे टारगेट करना है वो डिस्कस करते हैं, या फिर भाई लड़ाई झगड़ों को डिस्कस करते हैं। यानी कि ये बेडरूम जो है जितना कलरफुल है उतना ही बातों के चक्कर में डार्क है। यहाँ पर देखिए सब तरफ जो है कि डबल बेड है, बट एक ही ट्रिपल बेड है, तो इसका क्या मतलब है? क्या इस बेड में कुछ खास है? वैसे इस बेड पर ढेर सारे बग्स बने हैं, 2 हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लगे हुए हैं, काफ़ी कलरफुल है, बहुत ही ज़्यादा एक होमली फील दे रहे हैं ये बेड। और भाई चौराहा जो होता है वो भी यहाँ पर बनाया गया है। देखिए जैसे हम गाँव में देखते हैं एक जगह होती है जहाँ पर कई सारे लोग जो है शाम के वक्त आकर बैठते हैं, वैसे ही इस चौराहे को बनाया गया है जहाँ पर लोग अपनी चाय की चुस्कियाँ लेते हुए इस बेहद ही आलीशान सी ट्री के यहाँ बैठेंगे, या तो लड़ाई करेंगे या तो गप्पे लड़ाएंगे, लेकिन ज़रूर बहुत कुछ करेंगे। अब बेडरूम से चलते हैं बाहर और आपको ले चलते हैं बिग बॉस के उस सेक्शन पे जहाँ पर खाने के लिए मिलती है बहुत सारी चीज़ें, या फिर नहीं भी, तो आइए देखते हैं कैसा है बिग बॉस का किचन। भाई बिग बॉस के किचन में इस बार जब आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेंगे ढेर सारे पैरेट्स। इन पैरेट्स से मैं आपको एक सिमिलैरिटी बता दूं, बिग बॉस का एक सीज़न था जहाँ पर सलमान खान के साथ हमें पैरेट देखने के लिए मिलता था, और ये उसी से मिलता जुलता जो है कि पैरेट्स मुझे यहाँ लग रहे हैं। और ये है बिग बॉस का आलीशान सा किचन जहाँ पे पकेंगी गर्मा गर्म खबरें और गर्मा गर्म खाना। तो भाई इस बार देखना होगा कि आखिर बिग बॉस के किचन पर कौन राज करेगा, कौन चलाएगा अपने किंग और क्वीन होने का कमाल। बिकॉज बिग बॉस के घर में आमूमन राज उसी का चलता है जिसका किचन पर होता है कब्जा। जी कई सारे हमने सीजन देखे हैं जो कि किचन पर रूल करते हैं, वो ही बिग बॉस के घर में ज़्यादातर नज़र आते हैं, पर ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि भाई ऐसा हो। तो देखते हैं कि क्या होता है। वैसे अगर हम किचन की बात करें तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये टेबल दिया गया है, यहाँ पर किचन का सेटअप दिया गया है, यहाँ पर चीज़ें डेकोरेट करने के लिए रखी है, यहाँ पर बहुत ही प्यारा गुलदस्ता है, भाई कोई किसी को गुस्से में मार ना दे, और ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एज़ यूजुअल बिग बॉस का माइक्रोवेव है। मुझे लगता है काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर बची हुई हैं, लेकिन इस बार देखिए यहाँ पर ये पूरा सेटअप जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। पूरा आप इंटीरियर देखिए, ऊपर का एक एक चीज़ जो है यहाँ पर वुड के रेफरेंस में बनाई गई है, यानी कि लकड़ी के रेफरेंस में बनाई गई है, और वो बेहद ही कमाल है। अब आपको लेकर चलते हैं बिग बॉस के लॉन एरिया में जहां पर लोग कसरतें करते हैं और होते हैं वहां पर ढेर सारे टास्क। तो आइए देखते हैं कैसा है लॉन एरिया, जिम एरिया और रेस्ट रूम बिग बॉस के घर का। ये है बिग बॉस का स्विमिंग पूल जहाँ पर आपको कई सारी हसीनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, लेकिन कई बार बिग बॉस के घर के मुंडे भी जो हैं इस स्विमिंग पूल में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स हैं, झाड़ की पत्तियाँ हैं, सारी चीज़ें जो हैं वुड की लगाई हुई है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि बिग बॉस के घर में जो है 100 के आसपास जो है कि कैमराज लगे हुए हैं, और ये कैमराज हर जगह फिट है। अगर ये आपको लग रहा है कि ये मिरर है तो ये मिरर नहीं है, इसके पीछे भी हैं बिग बॉस के कैमराज जो आपको हर तरफ से देखेंगे। ओ माय गॉड, हम इसे कैसे मिस कर सकते हैं, बिग बॉस के घर का एक और सबसे बड़ा शेर। भाई यहाँ पर शेरों की मुझे लगता है इस सीज़न में कमी नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे शेर हैं तो वो कैसे नहीं बिग बॉस के घर में लड़ेंगे, टकराएंगे और झगड़ते हुए हमें नज़र आएंगे। भाई एंटरटेनमेंट की दुनिया है, हुस्न की हसीनाएं हैं और हार्ट थ्रॉब करने वाले लड़के हैं, तो बिग बॉस के घर का जिम भी बनता है। देखिए
यहाँ पर जो है हम जिम के काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रेडमिल है, साइकिल है, यहाँ पर लोग जो कि अपनी एक्सरसाइज करेंगे, अपनी हॉट बॉडीज़ दिखाएंगे, स्पेशली लड़के। तो यहाँ पर जब वो होते हैं तो यहाँ पर भी होती है ढेर सारे टास्क की बात। जी हाँ, जब वो टास्क करते हैं यहीं पर पूरा सेटअप किया जाता है, यहीं पर लड़ाई झगड़े होते हैं और यहीं पर हमें अमूमन तौर पर लोग नज़र भी आते हैं। जी हाँ, जब वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो बाहर बैठ जाते हैं। कई सारे कपल्स भी जो है कि हमें घर के हर किस्से और हर कोनों में नज़र आते हैं। स्पेशली अगर मैं देखूँ ये हिस्सा, तो बिग बॉस की ये घर का हिस्सा जो है ये मुझे लगता है शाम के वक्त चाय पीने के लिए ज़रूर इस्तेमाल किया जाएगा, बिकॉज़ बहुत ही अच्छा व्यू है। यहाँ पर आप पूरा, अगर मैं आपको दिखाऊं, जो लॉन एरिया बनाया गया है वो बेहद ही आई कैचिंग है और बेहद ही ज़्यादा फन लविंग टाइप्स एरिया है। तो बिग बॉस के घर की हर एक चीज़ें, भाई बिग बॉस के घर में देखिए कितना बड़ा झाड़ भी बनाया है। मतलब बिग बॉस के घर में इस बार पक्षी आपको, जानवर आपको ढेर सारे देखने को मिलेंगे। और बिग बॉस के घर का जो ये ट्री है, और इस बार बिग बॉस के घर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा खास है, वो है बिग बॉस का ये असेंबली रूम, जहाँ पर बिग बॉस के कई सारे चर्चे होंगे, कई सारी डिस्कशंस होंगी और यहाँ पर होगी बिग बॉस के घर की बैठक। जी हाँ, जिस तरीके से ये बनाया गया है, देखिए कैसे हर कंटेस्टेंट्स के लिए एक चेयर है और यहाँ का रूम देखिए, एक प्रॉपर असेंबली वाला रूम है। और यहाँ पर खास बात यह है कि इस तरीके से एक टेबल रखा गया है, जहाँ पर जिस तरीके से एक ऑफिस में मीटिंग्स होती है, एक कॉन्फ्रेंस में मीटिंग होती है, वही तरीके से यहाँ पर मीटिंग होगी और यहाँ पर लिए जाएंगे घर के कई बड़े फैसले। देखिए यहाँ पर भी बहुत ही चॉइस ऑफ कलर जो है बिग बॉस के घर की अच्छी है। वुडन का ही पूरा टेक्सचर है, लेकिन ग्रीन कलर जिस तरीके से यहाँ पर कंबाइन किया गया है बेहद ही बढ़िया है। यहाँ पर सबके लिए सिटिंग अरेंजमेंट्स है कि ढेर सारे कैमरेज लगे हैं और ये बिग बॉस के घर की असेंबली लेगी बिग बॉस के घर के बड़े बड़े फैसले। जी हाँ, इस बार इस सीज़न में, बिग बॉस सीज़न 19 में, ये जो है बेहद ही अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। किचन, लिविंग रूम और उसके बाद है बिग बॉस की असेंबली, जो कि बिग बॉस सीज़न 19 की जान है। बिग बॉस के घर में हर बार एक ऐसा कोना ज़रूर होता है जो बेहद ही खास और बेहद ही इम्पॉर्टेंट होता है, और इस बार ये कोना वही है जहां लगेगी बिग बॉस की असेंबली। यहाँ पर भी एक छोटा सा टीवी दिया गया है, अगर आप देखेंगे, यानी कि वीकेंड का वार पर भी जो है कि बिग बॉस के घर की असेंबली होंगी। सलमान खान के सामने भी हो सकता है कि कई सारे फैसले लिए जाए, लेकिन अब ये फैसले कौन से होंगे? क्या यहाँ पर होगा कंटेस्टेंट्स का इविक्शन, कि आप फिर यहाँ पर होंगे बिग बॉस के कई अहम चर्चे? ये हम जब बिग बॉस का सीजन शुरू होगा तब ज़रूर देखेंगे। देखिए बीबी, बिग बॉस का 19 सीज़न, और कुछ अलग कैसे ना हो। जी हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस घर को सजाया गया है, एक एक चीज़ों को जो है कि जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पर भी एक चौराहे जैसा बनाया गया है, कुर्सियाँ हैं, कुर्सियाँ भी लकड़े की कुर्सियाँ हैं, और काफ़ी चीज़ें जो हैं छोटे छोटे बारीक बारीक चीज़ों पर नज़र दी गई है। एनिमल्स है और छुपके से देख रही है आपको बिग बॉस की एक आँख। देखिए, अगर मुझे लगता है मैं इसके पीछे भी अगर जाके देखूँ ना, तो बिल्कुल बिग बॉस की आँख यानी कि कैमरा नज़र आएगा। बिग बॉस का ये जो वॉशरूम है या रेस्ट रूम अगर हम उसे कह लें, तो यहाँ पर भी बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। मतलब जब मैं ये वॉशरूम के यहाँ पर एंटर करी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा गांव वाला फील है। देखिए जिस तरीके से ये वुड यूज़ किए गए हैं, ये रस्सियाँ यूज़ की गई हैं, और पूरी तरीके से जिस तरीके से ये वॉल्स को बनाया गया है, चाहे ये इनके ऊपर लगे क्राफ्ट्स के स्टिकर्स हो या फिर इनके ऊपर काम की गई लकड़ियाँ हो, सारी ही वुड की है। और ये यहाँ पर आराम देने वाली चेयर,
जी हाँ, बिग बॉस के रेस्टरूम में हमेशा चेयर्स या सोफ़ाज़ रखे होते हैं जहाँ पर लोग बैठकर बहुत सारे हंगामे करते हैं। ये एरिया है बिग बॉस के स्टोरेज का, जहाँ पर जो है कि कंटेस्टेंट्स के बैग सामान रखे जाएंगे। हालांकि इस बार भी बिग बॉस ने काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज एरिया दिया है। हम देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा सेक्शंस हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी मतलब ब्लॉक्स है, लेकिन ऊपर की तरफ भी काफ़ी सारे ब्लॉक्स है। ये टेबल भी ब्लॉक्स है, लेकिन हर बार की तरह अगर बिग बॉस के कंटेस्टेंट इसे बिल्कुल ही अनहाइजीनिक तरीके से मेंटेन करेंगे तो बिग बॉस वालों को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। भाई इतनी मेहनत से वो एरिया बनाते हैं, लेकिन घर में रहने वाले इसे बहुत ही गंदी तरीके से रखते हैं। तो देखते हैं भाई ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा हमें थोड़े दिनों बाद कैसे देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ के मिरर को नोटिस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बिग बॉस की आँखों की तरह दिख रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि ये जो बने हैं ये बिग बॉस की 2 आँखें हैं और ये आपको हर वक्त देखती रहेगी। बिग बॉस के घर में रहने की एक ही मैं कह लूँ कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट है या फिर पॉजिटिव है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि 24 घंटे और 24 घंटे मतलब 24 घंटे जो है बिग बॉस का घर आपको देखता रहता है हर तरफ से। और जब मैंने ये मिरर देखा मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई देख रहा है, यानी कि मुझे देख रहे हैं बिग बॉस और मेरे दर्शक। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये लाइटिंग्स, ये सोफ़ा, यानी कि बिग बॉस का घर जो है बहुत ही स्पेशियस तरीके से बनाया गया है और बहुत ही कंफर्ट जोन में अपने घर वालों को रखने की पूरी कोशिश की गई है। बहुत ही शानदार मैं कह लूँ बिग बॉस का इस साल का घर है। हर साल बिग बॉस के मेकर्स और बिग बॉस के जो घर को डायरेक्ट करते हैं वो हर बार अपनी क्रिएटिव सोच लेकर आते हैं, जिसके चलते बिग बॉस का घर हर बार यूनिक होता है। और इस बार भी घर में चलने वाली है ढेर सारी सियासत, यानी कि थीम डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल मुद्दे, यानी कि घर के मुद्दे, भाई बिग बॉस के घर में क्या ही पॉलिटिकल मुद्दे डिसाइड होंगे, उनके घर के मुद्दों से ही उन्हें फुर्सत नहीं मिलती है, तो वो पॉलिटिकल की बातों पर कहाँ जाएंगे। लेकिन पॉलिटिक्स होगा, भर भर कर पॉलिटिक्स होगा, क्योंकि जब थीम पॉलिटिक्स वाली है तो भाई, लेकिन सवाल ये है कि पॉलिटिक्स करेगा कौन, बिग बॉस करेंगे या बिग बॉस के घर वाले। लेकिन जहाँ तक हमने जितने प्रोमोज देखे हैं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स करते हुए मुझे बिग बॉस नज़र आने वाले हैं, क्योंकि बिग बॉस भी तो भाई अपना खेल खेलेंगे। वो भी तो चाहेंगे कि वो जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो अपना भी एक फ्लेवर दे। हर बार बिग बॉस का एक नया टच होता है और इस बार वो टच होगा पॉलिटिकल। तो बिग बॉस के घर में ढेर सारे हंगामे होंगे और कई सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स हमें देखने को मिलेंगे जो करेंगे आपको एंटरटेन। बिग बॉस का पूरा घर देख लिया भाई, अब वो तो देखें जिस रास्ते से बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स हर बार आते जाते हैं। जी हाँ, बिग बॉस के घर का ये मेन गेट, ये वही गेट है जो कई सारे कलाकारों की किस्मत को बदल देता है। अगर मैं इसे खोलने की कोशिश करूं तो ये वही गेट है जिससे बिग बॉस के कई सारे लोग, जितने भी कंटेस्टेंट इस घर में आए हैं, अपनी किस्मत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर गए हैं जो शायद ही उन्होंने कभी सोची थी। जी हाँ, ये ऐसा घर है जो आपको इतना फेम देता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप इसके थ्रू मतलब किस तरीके से अपनी दुनिया को बदल देते हैं। वैसे इस घर में असेंबली रूम को ऐड किया गया है। तो भाई घर की सैर तो आपने कर ली, अब तैयार हो जाइए बिग बॉस सीजन 19 में कंटेस्टेंट्स का महाड्रामा देखने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से सास बहू और बेटियां ने आपको करवाई बिग बॉस के घर की सैर। बिग बॉस सीजन 19 इसी हफ्ते यानी कि 24 अगस्त को होने वाला है इसका आगाज। घर में आएंगे बिग बॉस के ढेर सारे रहवासी, यानी कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट, जिन पर होगी 24 घंटे बिग बॉस की नज़र। 100 कैमरा है इस बिग बॉस के घर में जो उन पर हर 1 मिनट की नज़र रखेगा। ऐसे में हमारा वक्त हो चुका है इसे अलविदा कहने का। अब देखेंगे कि बिग बॉस के घर में कौन से सेलिब्रिटीज़ आएंगे जो लगाएंगे बिग बॉस के घर में एंटरटेनमेंट का तड़का। मुंबई से कैमरामैन राजेश रेवनकर के साथ रुबीना कुरैशी।